हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे। मेरी वॉइस तुहाडे तक बिल्कुल प्रॉपर पहुँच रही है। पिछली क्लास दे विच इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई सी, इक्कोदम इंटरनेट बंद हो गया सीगा, पिछों नैटवर्क इशू आ गया सी, सो इस करके क्लास रुक गई सी विच ही। हाँ जी हाँ जी, आगे जी, आगे सी एफ रिकॉर्ड जी। मनीषा बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग। दीप गगन जी सत श्री अकाल। जतिंदर सिद्धू जी गुड मॉर्निंग। सो तुहानू जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होएगी कि अपना जिहड़ा टॉपिक है, अपने जिहड़ा सिलेबस है वो आपां नू मिल चुका है ना। तो जिहड़ी वैकेंसी है वो जुलाई के महीने दे विच भरी जाएगी तो सितंबर दे विच अपने पेपर होणगे पंजाब पुलिस दे। तो आपां नू जान के भी ये बहुत वधिया खुशी होएगी कि आपां बिना सिलेबस दे भी देखो आपां उही सिलेबस चक्या जिहड़ा पेपर दे विच आउणा है। तुसी एक एक सिलेबस नू चक लो, एक एक सिलेबस नू देख लो, तो एक एक जिहड़े टॉपिक आपां कीते आ वो सारे बिल्कुल ओहदे अकॉर्डिंग सीगे, है ना। चलो जी, सो स्टार्ट करते हैं आपां अज दे सैशन नू। फटाफट एक बारी रिपीटेशन कर लीए आपां, क्योंकि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। सो कल दी क्लास दा रिपीट। यस, हिस्टरी ऑफ कंप्यूटिंग दे विच अगर आपां गल करिए 1940 तो पहला वाली नू की कहने आ, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, ते 1940 तो बाद वाली नू की कहने आ, जनरेशन। फिर उस तो बाद चार प्रणालियां दे विचों एक प्रणाली नू महत्ता दित्ती गई। वो किहड़ी प्रणाली सी? भारतीय प्रणाली, जिहदे विच आर्यभट्ट ने डेसीमल सिस्टम का की कीता सी, विकास कीता सी, ते बाइनरी नंबर प्रणाली नू पहली बार कंप्यूटर दे विच प्राथमिकता मिली सी। फिर आपां अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस दे विच सब तो पहले नंबर ते कीता सी साउंड प्रॉब्लम। वेट करो बई, नो भाई कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है मेरे कोले। सो जिन्ना को साउंड प्रॉब्लम है वो एक बार प्लीज खुद चेक करो भाई, इधर कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है, इधर कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक बार सारे जने दस्यो भाई किते साउंड प्रॉब्लम किसे नू आ रही है? किसे नू भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है? फटाफट दस्यो। नो, हुण चेक करो भी मेरे कोले क्यों नहीं आ रही? फिर बिल्कुल साफ चल रही है मेरे कोले, भाई हुण चेक करो मेरे कोले क्यों नहीं आ रही? फिर बिल्कुल साफ चल रही है मेरे कोले, भाई आ देखो। चलो भाई, सो हो सकता है कोई टैक्नीकल इशू आया हो तुहाडे भी। चलो भाई, हाँ हुण तो सही अपने आप होनी है, पखा बंद करता, गर्मी च मारूंगे। चलो भी देखो, हाँ जी अगे चलते हैं आपां। फिर आपां अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस की गल करते हैं। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस दे विच आपां कीता सीगा इन्वेंशन, किन्ने कीती सी इहदी? चाइना ने। किन्ने कीती सी? चाइना ने। फिर आपां कीता सी इहदे विच गिनती दे विच प्रयोग होया सीगा। फिर आपां गल कीती सीगी इहदे आविष्कारक कौन है? टिम हैरी। फिर आपां सैकेंड नंबर ते कीता सीगा नेपियर बोन्स, ते नेपियर बोन्स दे विच आपां कीता सीगा किहड़े? नेपियर बोन्स दे विच सीगा इन्वेंशन, किन्ने कीती सी? जॉन नेपियर ने। ते ईयर किन्ना सीगा? 1617। ठीक है जी। ये अरब गणित ते आधारित एक यंत्र सीगा जिहदा उपयोग गुणा ते भाग वास्ते कीता जांदा सीगा। ठीक है जी। फिर आपां तीजे नंबर ते पढ़ी सी पास्कलाइन। पास्कलाइन दे बारे दस्सिया सीगा ब्लेज पास्कल 1642 फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मन्निया गया सीगा। फिर आपां मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मशीन की थी, जिहदे विच आविष्कारक कौन कौन सीगे? गॉडफ्राइज ते विलियम लैबनीज। तुसी सिर्फ लैबनीज नू याद रखो। ठीक है जी। इस मशीन नू स्टैप्ड
ਸਟੈਪਡ ਰੈਕਨੋਰਰ एक गल कहते ਸੀਗੇ, ठीक है जी। फिर उस तो बाद जैकॉर्ड लूम आया जिन्हें कपड़े बुनने की मशीन बनाई सी, ये टैक्सटाइल डिपार्टमेंट दे विच लगी। फिर उस तो बाद डिफरेंस इंजन की गल हुई, जिहड़ा एक भाप का इंजन सीगा, है ना, भाप का इंजन सीगा 1821 दे विच चार्ल्स बैबेज ने बनाया सीगा। फिर उस तो बाद विच एनालिटिकल इंजन, फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बैबेज नूं कहंदे आ। ये आपां चीज़ सीखी। एडा एगस्टा की सीगी, फस्ट प्रोग्रामर सीगी। फिर उस तो बाद टैबूलेटिंग मशीन के बारे सीखा आप हरमन होलरिथ ने, तो इन्हें पंच कार्ड पर रिकॉर्ड की गई इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया था, रीयूज किया सीगा। फिर आप ABC के बारे सीखा सीगा, ठीक है जी। फिर आप सम इंपोर्टेंट पॉइंट सीखे सीगे भी की आउंदे ने। फिर उस तो बाद विच आप कुछ क्वेश्चन किए सीगे। पहला क्वेश्चन ये सीगा कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचनाओं के विकास का जनक कौन है, तो अपना आंसर आएगा जॉन वॉन न्यूमैन। और आपां नूं मैं एक गल तुहानूं ये भी दसी सीगी भी फादर ऑफ कंप्यूटर जेकर ऑप्शन दे विच चार्ल्स बैबेज नहीं है तो तुसीं जॉन वॉन न्यूमैन नूं भी उत्तर दे सकते हो, ठीक है जी। फस्ट कंप्यूटर स्प्रैडशीट किहड़ी सीगी, विजीक्लैक। किहड़ी सीगी, विजीक्लैक, याद रखना। विजीक्लैक जिहड़ी सीगी वो अपनी फस्ट की सीगी स्प्रैडशीट। स्प्रैडशीट समझते हो, एक्सल शीट जी होंगी ना, एक्सल शीट ओ वाली, ठीक है जी। ये विजीक्लैक सीगी, नाम याद रखना। फिर उस तो बाद फस्ट ईमेल वाज सेंट किन्ने कीता सीगा, सब तो पहला ईमेल सेंट वो कीता सीगा रे टॉमिनसन ने। फस्ट नैटवर्क केड़ा सीगा, आर्फानेट। फस्ट वायरस केड़ा आया सीगा, क्रीपर। फिर उस तो बाद फस्ट सुपर कंप्यूटर केड़ा सीगा, क्रे 1। फिर उस तो बाद फस्ट ब्राउज़र केड़ा सीगा, फस्ट ब्राउज़र सीगा मोसाई। केड़ा सीगा, मोसाई। ते फिर उस तो बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर दे कौन है, एलन टर्निंग। इन्हें टर्न लियाता मॉडर्न कंप्यूटर दे विच, इन्हें की लियाता, टर्न, इस करके याद रखो टर्निंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिर उस तो बाद इंटरनेट दा विकास केस तो शुरू होया सीगा, तो आपां गल कीती सी कल भी, केस तो शुरू होया सी, अरफानेट तो शुरू होया सी। कित्थों शुरू होया सीगा, अरफानेट तो। क्लीयर है इत्थों तक। तो अज आपां शुरू करन जा रहे हैं जी जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर। किहदी कीती सीगी, जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर। तो सब तो वड्डी गल ये भी जिहड़ी जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर है वो ध्यान नाल देखो। आपां नूं ये जिहड़ी 5 चीज़ां मैं लिखिया है ना सामने, पेपर दे विच सब तो ज़्यादा यही पूछी जाती है कि पहली जनरेशन दे विच की यूज किया सीगा जी। पहली जनरेशन दे विच वैक्यूम ट्यूब यूज किया सीगा। की किया सीगा, वैक्यूम ट्यूब। दूजी जनरेशन दे विच की यूज होया सी सर जी, ट्रांजिस्टर। की होया सीगा, ट्रांजिस्टर। तीजी जनरेशन दे विच की यूज होया सी जी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हों कहने आ आईसी, आईसी। चौथी जनरेशन दे विच की यूज होया सी जी, वैरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी वड्डे स्तर ते आईसीआं दा समाहार इहदे विच करता। जिहड़े आईसी एक एक दो दो सीगे वो सारे दे सारे इस बोर्ड दे विच पाते और लखों आईसी इहदे विच पाते। और उस तो बाद विच अल्ट्रा लार्ज, यानी आ जिहड़े आईसी सीगे वो बहुत वड्डे रूप दे विच एक ही चिप दे विच आ गए, उन्होंने बोल दिता अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लीयर है जी। सो मैं अगर तुहानूं पुछां कि पहली जनरेशन दे विच की यूज होया सीगा, तो अपना आंसर की आएगा, वैक्यूम ट्यूब। हुण तुसीं कहोगे सर उस कंप्यूटर च एक ही वैक्यूम ट्यूब लगती सीगी, नहीं, एक वैक्यूम ट्यूब नहीं लगती सीगी। उस समय दे विच एक कंप्यूटर दे विच लखां करोड़ों वैक्यूम ट्यूब लगदियां होंदियां सीगियां, जिहदे नाल ओह कंप्यूटर बहुत ज़्यादा की हो जाता सी, गर्म हो जाता सीगा ते चलदा चलदा बंद हो जाता सीगा। इसे करके जनरेशन दूजी बनी। दूजी जनरेशन दे विच वैक्यूम ट्यूब की थां ते की पाया गया, ट्रांजिस्टर पाया गया। बट फिर भी की होया, एक गर्म हुई और गर्म हुई तो चलदी चलदी फिर बंद हुई। फिर इत्थों होर इन्वेंशन हुई तीजी जनरेशन की। तीजी जनरेशन दे विच आईसी चिप पाई गई जिहड़ा उन्होंने ठंडा रखती सीगी, इस करके आईसी चिप थोड़ी जी की हुई, वैल्यूएबल हुई। फिर हौली हौली पता लग्या कि आपां एक ही मदरबोर्ड दे विच बहुत सारियां चिप्पां पा सकते हैं, वो चौथी जनरेशन नूं प्रैफर कर गई। फिर उस तो बाद अज वाली जिहड़ी जनरेशन है तुहानूं पता है आपां कुछ भी कर सकते हैं, आपां कुछ भी कर सकते हैं।
क्योंकि अपने कोले रोबोट है, क्योंकि अपने कोले की है, रोबोट है। इज दैट क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਪੰਜੋਂ ਦੀ ਪੰਜੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਟਰਾਂजिस्टर, ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 1940 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂजिस्टर ਲੱਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ ਲੱਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ? ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਯੂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂजिस्टर। ਕੀ ਹੋਣਾ ਯੂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂजिस्टर ਯੂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀ ਚਿਪ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ? ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਮਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ठीक है जी, गुड। यस जी, देखो ध्यान नाल हुण सारे जने, ये है जी तुहाडी फस्ट जनरेशन। ध्यान नाल सारिਆਂ ਦੀ स्क्रीन ते आ रही होएगी फस्ट जनरेशन। और इस फस्ट जनरेशन च ध्यान नाल देखो, एक पूरा कमरा किन्ने ढक रखा है, कंप्यूटर ने ढक रखा है ना, वायरस दे नाल। देखो इन्हां विच वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है, किन्नियां वैक्यूम ट्यूब है देखो। सो इस करके हीट करता सी कंप्यूटर ते काम करना बंद कर दिंदा सीगा। क्लीयर? अगे चलो जी। हुण देखो ध्यान नाल, ये हुंदी है जी वैक्यूम ट्यूब। फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर दे विच की पाई गई सी, वैक्यूम ट्यूब पाई गई सी। ध्यान रखना सारे जने। क्लीयर है? हुण जे आपां नूं क्वेश्चन पुछ ही लैंदा है कि जिहड़ी आ वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किन्ने कीता सी, तां याद रखना जी वैक्यूम ट्यूब का जिहड़ा आविष्कार सीगा ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ जॉन एम्बोर्स। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किन्ने कीता सी? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने कीता सीगा। तुसी पूरा वर्ड नहीं याद करना, तुसी याद करना है कि वैक्यूम किन्ने, वैक्यूम कौन लेके आया? फ्लेमिंग लेके आया। वैक्यूम कौन लेके आया? फ्लेमिंग लेके आया, यानी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। क्लीयर है? इन्हें जिहड़ा आ वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया ये 1904 दे विच कर लिया सी।
कदों कीता सीगा जी 1904 दे विच, ठीक है जी। फिर 1904 दे विच जदों इन्हें बना के रख लिया तो इहदा यूज कदों होया, इहदा यूज होया 1940 दे विच, किहदे विच, फस्ट जनरेशन दे कंप्यूटरां दे विच, फस्ट जनरेशनां दे कंप्यूटर दे विच। तो याद रखना कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लैमिंग ने किया, ते कदों किया 1904 दे विच कीता। ये अपनी पहली जनरेशन के कंप्यूटर ने, ध्यान रखना, जिहदे विच की लग्या सीगा, वैक्यूम ट्यूब लग्या सीगा। फिर आप गल करना है भी इस पीढ़ी दे विच मैमोरी वास्ते कुछ सीगा, तो याद रखना है कि मैमोरी वास्ते ये की करते सीगे, मैमोरी वास्ते मैगनेटिक ड्रम का यूज करते सीगे। मैगनेटिक ड्रम दसूंगा मैं जी, मैगनेटिक ड्रम का यूज करते सीगे, ठीक है जी। तथा ये जिहड़ी लैंगवेज यूज होंदी सीगी फस्ट जनरेशन दे विच, जिहड़ी लैंगवेज यूज होंदी सीगी वो किहड़ी लैंगवेज सीगी, मशीनी लैंगवेज सीगी। किहड़ी लैंगवेज सी, मशीन लैंगवेज, जिहड़ी 0 ते 1 दे विच होंदी है, पता है ना, 0 ते 1 दे विच होंदी है। ये गल याद रखना सारे जने। यानी फस्ट जनरेशन दे विच जिहड़ी मैमोरी सीगी वो तो मैगनेटिक ड्रम के उत्ते रिस्टोर्ड होंदी सी, स्टोर्ड, ते लैंगवेज किहड़ी यूज हुई सी इहदे विच, मशीनी लैंगवेज यूज हुई सी। किहड़ी हुई सीगी, मशीनी लैंगवेज हुई सी यूज। ये गल याद रखना सारे जने, ठीक है जी। तुसीं कहोगे सर आ मैगनेटिक ड्रम किहड़ा हुंदा है, आ देखो ध्यान नाल, आ मैगनेटिक ड्रम हुंदा सीगा, इहदे विच यूज हुंदा सीगा। क्लीयर है, आ मैगनेटिक ड्रम सी जिहड़ा इहदे विच यूज हुंदा सीगा। इज दैट क्लीयर, ध्यान नाल देख लो। आ देखो इत्थे लिखिया भी होया, ध्यान नाल देखो, मैगनेटिक ड्रम, आ मैगनेटिक ड्रम हुंदा सी। चलो जी अगे चलते हैं आप दोबारा फिर ये तो आपू फस्ट जनरेशन में सिर्फ इन्नी जी गल सीखनी है कि ये 1940 तो लेके 1956 तक चली सी, ठीक है जी। 1940 तो लेके 56 इंपोर्टेंट नहीं है, कभी पूछता नहीं, बट फिर भी याद ये रखना है कि 1904 दे विच वैक्यूम ट्यूब का यूज किया सी, किन्ने बनाई सी, फ्लैमिंग ने बनाई सीगी। ते मैमोरी वास्ते की यूज होंदा सीगा, मैगनेटिक ड्रम होंदा सीगा। लैंगवेज इहदे विच किहड़ी यूज हुई सीगी, मशीनी लैंगवेज। फिर आप गल करते हैं कि इस दौरान किहड़े किहड़े कंप्यूटरां दा आविष्कार होया, ये जरूरी है, पेपर दे विच आउंदा है। इस दौरान किहड़े किहड़े कंप्यूटर बने, सो याद रखना कि जी पहला कंप्यूटर दा बनया मार्क 1, की बनया, मार्क 1 बनया। इस दौरान ये पूछा जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। मार्क 1 एक बनया सीगा जी एनीएक, एक बनया सीगा जी एडवैक, ठीक है जी। एक बनया सीगा जी एडसैक, ते एक बनया सीगा जी यूनीवैक। की बनया सीगा, यूनीवैक। क्लीयर है, ध्यान रखना, ये गल सारे जने ने ध्यान रखनी है बई किहड़े किहड़े बने सीगे। आपां नूं सब तो पहला याद रखना है कि मार्क फस्ट बनया सीगा, सैकेंड नंबर ते एनीएक बनया सीगा, दूजे नंबर ते एडवैक बनया सीगा, तीजे नंबर ते एडवैक बनया सी, चौथे नंबर ते एडसैक, ते पंजवें नंबर ते यूनीवैक बनया सी। किहड़ा बनया सीगा जी, यूनीवैक बनया सीगा। सो फटाफट दसो ये पंजों नाम याद हो गए, जल्दी दसो बई पंजों नाम याद हो गए। फस्ट जनरेशन दे विच किहड़ा किहड़ा कंप्यूटर बनया सीगा, मार्क फस्ट, एनीएक, एडवैक, एडसैक, यूनीवैक। क्लीयर है, 5 तरह के कंप्यूटर बने सीगे। इन्हां विचों ध्यान रखना बई, मैं दसूँगा हजे, मैं अगे पूरी टेबल बना रखी है तुहाडे वास्ते। सो फटाफट दसो फस्ट जनरेशन दे विच आपां यूज किया वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार आपां किया फ्लैमिंग दे द्वारा 1904 दे विच। मैमोरी के रूप च मैगनेटिक ड्रम का यूज किया गया। लैंगवेज किहड़ी यूज हुई, मशीनरी लैंगवेज यूज हुई, जिहड़ी 0 ते 1 के आधार पर चलती सीगी। ते कंप्यूटर 5 तरह के कंप्यूटर बने, मार्क फस्ट, एनीएक, एडवैक, एडसैक एंड यूनीवैक। क्लीयर है जी। मैं वारी वारी रिपीट क्यों कर रहा वहाँ, क्योंकि कुछ बच्चे इहो ਜਿਹੇ ने जिन्होंने कंप्यूटर शायद ही पहली बार मेरे तो सीखन लगे होंगे, कभी भी उन्होंने क्लास नहीं लाई होएगी, इस करके मैं रिपीट कर रहा हूँ भी बच्चा क्लीयर कर जाए।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਰਕ ਫਸਟ। ਇਹ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਕ 1 ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਕ 1 ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਕ 1 ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਵਰਡ ਐਚ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਕਿੰਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਚ ਆਈਕਨ ਬੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਹੌਕਿੰਸ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਾਵਰਡ ਐਚ ਆਈਕਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਰਕ ਫਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1940 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਕ ਫਸਟ। ਹਾਵਰਡ ਮਾਰਕ ਫਸਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਵਰਡ ਐਚ ਆਈਕਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਕਿਸकी देन है? तो किसकी देन है? हावर्ड आइकन दी देन है। फिर पूछ लिया कि फर्स्ट इलैक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो याद रखियो फर्स्ट है तो फर्स्ट जनरेशन का है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है जी। अगे हावर्ड मार्क 1 तो बाद आती है जी सैकेंड एनीएक। एनीएक बोलिया सी ना आपां, और एनीएक का मतलब की हुंदा है? इलैक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ਇਹ ਐਨੀਐਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਐਨੀਐਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਐਨੀਐਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 2 ਆਵਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੁਚਲੀ, ਜੌਨ ਮੁਚਲੀ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸਪਰ ਐਕਰਟ। कौन सीगा? प्रैस्पर एकर्ट। तुसी याद एवें रखना है कि एनीएक जिहड़ा एनीएक कंप्यूटर है वो ध्यान रखना भी वो मुच्छां ते आधारित है। जिहड़ा एनीएक कंप्यूटर है वो किरते आधारित है? मुच्छां ते आधारित है। क्लियर है? यस या नो? वो किरते आधारित है? मुच्छां ते आधारित है। बस क्या याद रखियो। तो एनीएक तो याद आ जाएगा जॉन मुचली ते प्रैस्पर एकर्ट। प्रैस्पर एकर्ट। और इनू की दर्जा दिता गया? एनीएक नू। एनीएक नू दर्जा दिता गया फस्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये सीगा इलैक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो इनू दर्जा दिता गया फस्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है जी। और इनू ये भी नाम दिता गया फस्ट जनरल परपज कंप्यूटर। जिहड़ा अपने घरां दे विच आपां यूज करते हैं ना, इनू कह दिता गया कि इनू असीं घरां दे विच भी यूज कर सकते हैं। उस टाइम के हिसाब नाल, उस टाइम के हिसाब नाल उन्होंने कह दिता कि फस्ट जर्नल परपज कंप्यूटर भी किहदा नाम है? एनीएक का नाम है। सो याद रखना फस्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम की है? एनीएक। फस्ट जनरल परपज कंप्यूटर का नाम भी की है? एनीएक। सो मैनू फटाफट दसो कि मेरी द्वारा जिहड़ी भी चीज़ दसी जा रही है समझ आ रही है वधिया तरीके नाल? फटाफट दसो। समझ आ रही है ना? बहुत वधिया। अगे चलो जी। एनीएक तो बाद गल आउंदी है एडवैक। देखो
ई ते सी सेम है, देखो इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सेम है ना। तो तुसी याद रखना है एनीएक आ गया तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है, और जे एडवैक आ गया तो डिस्क्रिएट वेरीएबल। वेरीएबल का मतलब थोड़ा जा इस तो बदल दिता, इनू थोड़ा जा की कर दिता, बदल दिता, इस करके इसका नाम रखता वेरीएबल, भी कुछ होर वेरीएबल पाए गए ये। इलैक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरीएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, यानी ये भी किहदे द्वारा बनाया गया, मुच्छां दे द्वारा बनाया गया। बस याद रखियो एनीएक ते एडवैक ये दोनों दे दोनों किहदे द्वारा बनाए गए, मुच्छां दे द्वारा। जॉन मुचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, क्लियर है, जे प्रेस्पर एकर्ट। और ये किहड़ा कंप्यूटर सीगा, ये कंप्यूटर सीगा फर्स्ट वेरीएबल बेस्ड कंप्यूटर। किहड़ा सीगा, फर्स्ट वेरीएबल बेस्ड कंप्यूटर, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਐਡਵੈਕ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਡਸੈਕ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਈ ਤੇ ਸੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਏ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਏ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਿਲੇਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, स्टोरेज लग गई, यानी इत्थे स्टोरेज प्रोग्राम दे उत्ते आधारित हो गया। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसैप्ट दे बेस ते चल रहा सी कौन, एडसैक, EDSAC एडसैक। हुण तुसीं ये ना कि सर जी ये पंजाबी च दस दो, ये जिन्ने तुसीं अंग्रेजी च याद रखोगे तुहानूं ही फायदा होएगा, ठीक है जी। तो एडसैक इलैक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमैटिक कंप्यूटर, जिहड़ा कि 1949 दे विच ही एबलिशमेंट किया गया, किहदे द्वारा, विल्किंस दे द्वारा, विल्किंस दे द्वारा, किहदे द्वारा, विल्किंस दे द्वारा, क्लियर है। ये गल याद रखना एडसैक। तुहानूं हुण तुसीं कहोगे सर जी ये साडे तो याद नहीं होणगे, देखो याद करने ही पैणगे। जे पेपर दे विच क्वेश्चन आ गया तो एक ही पूछा जाए, कोई भी पूछ लेगा, बट ज़्यादातर की हुंदा है इन्हां दी फुल फॉर्म पुछदा है, ज़्यादातर इन्हां दी की पुछदा है, फुल फॉर्म पुछदा है, ठीक है ना। तो सो फुल फॉर्म ज़्यादा याद रखियो। तो जां पुछदा है कि फर्स्ट इलैक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर केड़ा है, तो तुसी कह दोगे मार्क फर्स्ट। फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा है, एनीएक। फर्स्ट जर्नल परपज कंप्यूटर केड़ा है, एनीएक। फर्स्ट वेरिएबल बेस्ड कंप्यूटर केड़ा है, एडवैक। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसैप्ट ते आधारित कंप्यूटर केड़ा सीगा, एडसैक, क्लियर है। उस तो बाद फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिहड़ा घरां दे विच यूज, बैंकां दे विच या मान लो वड्डी वड्डी संस्थावां दे विच यूज होना शुरू होया, तो वो सीगा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ये भी किन्ने बनाया, देखो मुचली ते एकर्ट। हुण तुसी आप सोच लो, तीन तां तुहानूं उवें ही याद हो गए, रह तां दो ही गए। सच दसो हुण अगे चलो जी। फर्स्ट कमर्शियल, ਇਹਦਾ नाम ही की रखता, यूनीवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, यूनीवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर, क्लियर है गल। किहदे द्वारा बनाया गया, जॉन मुचली ते JP एकर्ट दे द्वारा बनाया गया फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। सो फटाफट दस दो भी, पहली जनरेशन बिल्कुल कंप्लीट है तुहाडी, फटाफट दसो जिहड़ी पहली जनरेशन है सारियां दी कंप्लीट है, याद हो गई। हो गई याद, बहुत वधिया भी, सारिਆਂ ਨੂੰ याद होगी तो बहुत ही वधिया गल है। चलो एक बार आप फिर एक काम करते हैं, रिपीट कर लेने है ना, रिपीट करना बहुत जरूरी है। रिपीट करने वास्ते तुहानू क्वेश्चन पूछना मैं, यस। पहला क्वेश्चन तुसी मैनू ये दसो कि फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा सीगा, फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फटाफट दसो फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा है। यस, बहुत वधिया भी दीप गगन, एनीएक केड़ा है, एनीएक। फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो है एनीएक, ते फर्स्ट इलैक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर केड़ा है, मार्क फर्स्ट। वारी वारी ऐसे करके पूछ रहा मैं। चलो दसो सैकेंड क्वेश्चन अज दा ये है जी, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर केड़ा सी, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर केड़ा सीगा, फटाफट दसो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। यस, यूनिवैक की सीगा,
यूनीवैक, गुड भी, बहुत वधिया। अच्छा फिर दसो मैनू कि जिहड़ी पहली जनरेशन सीगी फर्स्ट जनरेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉनिक रूप वास्ते किहदा यूज किया सीगा? इलैक्ट्रिक यूज वास्ते, इलैक्ट्रिक यूज वास्ते किस चीज़ का यूज किया सीगा फर्स्ट जनरेशन में? इलैक्ट्रिक यूज वास्ते बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब का यूज किया सी, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया सीगा। अच्छा एक गल दसो ये फर्स्ट जनरेशन के मैनू ये दसो भी फर्स्ट जनरेशन जिहड़ी सीगी वो किन्ने तो लेके किन्ने तक सीगी? 19 किन्ने तो लेके 19 किन्ने तक सीगी? दसो फटाफट। फटाफट दसो। 1940 टू 1956, ठीक है जी, ये याद रखना। वैसे तो नहीं पूछता पर याद जरूर रखियो, ठीक है जी। ये अपना हो गया जी अज का पहली जनरेशन। हुण ध्यान नाल सैकेंड जनरेशन नूं देखो। सैकेंड जनरेशन नूं देखण दे तुहानूं ये लग रहा है भी हाँ जी थोड़ा जा कंप्यूटर छोटा होया ते एक मेज दे समान हो गया है ना? एक मेज दे समान हो गया कि नहीं होया? दसो बई, एक मेज दे समान हो गया है ना? हुण आपां अगे चलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन दे विच यूज की होया? ध्यान नाल देखो, ट्रांजिस्टर यूज होए। की यूज होए? ट्रांजिस्टर यूज होए। क्लीयर है जी? फर्स्ट जनरेशन दे विच आपां की यूज किते? ट्रांजिस्टर यूज किते। इज दैट क्लीयर? ये गल याद रखना। हुण आपां अगे चलते हैं कि इहदे विच जदों ट्रांजिस्टर यूज होए तो ट्रांजिस्टर किहदे यूज विच होए? इलैक्ट्रॉनिक यूज विच होए। इलैक्ट्रॉनिक यूज जिहड़ा होया सी इहदे विच वो किहदे नाल धारा प्रवाहित की गई सी? ट्रांजिस्टरां दे नाल धारा प्रवाहित की गई सी। याद रखना, वैक्यूम ट्यूब छड्ड दिते, हुण की यूज करना शुरू कर दिता? ट्रांजिस्टर यूज करते। हुण आपां गल करते हैं भी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किन्ने कीता? ट्रांजिस्टर का आविष्कार, हाँ जी, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया बताओ भाई? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया जी जॉन बार्दिन। जॉन बार्दिन। ध्यान रखना, एक नाम होर है वाल्टर ब्रैटेन, ठीक है जी। एक नाम होर है विलियम शोकले। विलियम शोकले। यानी कहने का मतलब ये होया कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कई जणियां ने मिलके किया। ते वो जने कौन कौन सीगे जी? एक तां सीगा जॉन बार्दिन। कौन सीगा? जॉन बार्दिन, ठीक है जी। आपां जे गल करिए वैक्यूम ट्यूब का किन्ने कीता सीगा? फ्लैमिंग। वैक्यूम किन्ने लई सीगी? फ्लैमिंग ने लई सीगी। ते ट्रांजिस्टर ते कौन चढ़िया सीगा? ट्रांजिस्टर ते कौन चढ़िया सीगा? एक तां चढ़िया सीगा बार्दिन, है ना? ते बार्दिन नूं देख के वो बंदा की कर गया? शौक हो गया। केड़ा बंदा? वाल्टर। वाल्टर बंदा की हो गया? शौक हो गया भी ये ट्रांजिस्टर ते किवें चढ़ गया। क्लीयर है? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किन्ने कीता? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया बार्दिन ने, शोकले ने, तो वाल्टर ने। याद हो गया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार याद होया कि नहीं होया? फटाफट दसो भाई, यस और नो? ठीक है जी। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्दिन, वाल्टर और शोकले इन्हों ने किया जी, ठीक है जी। हुण आ कहोगे तुसी आ यूज क्यों किया गया? क्योंकि जिहड़ी वैक्यूम ट्यूब सी ना, जिहड़ी वैक्यूम ट्यूब सीगी वो की हुंदी सी? गर्म ज़्यादा हुंदी सी। इज दैट क्लीयर? वो गर्म की हुंदी सीगी? ज़्यादा हुंदी सीगी। इस करके जो गर्म हो जाती सी तो कंप्यूटर नूं ज़्यादा समय लगता सीगा, एक तो स्टार्ट होने वास्ते ते एक उन्होंने बंद करने वास्ते, ठीक है जी। और कदी कदी वो हैंग हो जाता सीगा। और फिर उन्होंने दिमाग लाया, जिवें आपां भी दिमाग लाने ना, तुक्का लाने आ, उन्होंने दिमाग लाया भी आपां ना कंप्यूटरां दे विच AC रूम रखिए, यानी AC रूम बना दिए तो उहदे नाल की पता थोड़ा फर्क पवे। पर जदों AC बनाने शुरू किए, AC लाया तो भैया खर्चा भी बड़ा हो गया। इस करके दूसरी पीढ़ी दे विच वैक्यूम ट्यूब की थां ते की पाया गया? ट्रांजिस्टर पाया गया, जिहड़ा थोड़ा बहुत उन्होंने कंप्यूटर नूं
ठंडा रखता सीगा। इज दैट क्लीयर? लेकिन फिर भी AC की तो लोड़ पैंदी ही पैंदी सीगी, पर थोड़े घट दी। ठीक है जी। उस तो बाद विच गल करते हैं आपां इहदे विच ही कि इहदे विच मैमोरी के रूप च किहदा यूज किया गया? इहदे विच मैमोरी के रूप दे विच यूज किया गया जी मैगनेटिक टेप। मैगनेटिक टेप जां कह लो मैगनेटिक कोर, एक ही गल है। मैगनेटिक कोर किहो जी हुंदी है? ध्यान नाल देखना। आ देखो ध्यान नाल। आपां पुराने समय दे विच गाने सुनदे हुंदे सीगे, आ रील दे विच गाने सुनदे हुंदे सीगे। पुराने समय दे विच आपां रील दे विच गाने सुनदे सी ना, बस ਉਹੀ चीज़ है। ਇਹ टेप है मैगनेटिक टेप। तुसीं देखिया होएगा अपने ਜਿਹੜੇ गाने ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਰੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। फिर ਪਹਿਲਾਂ एक साइड ਮੁੱਕਦੀ ਸੀਗੀ, फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ? ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ कि नहीं करते सी? तो बस ये वही चीज़ है। पुराना समा भी आप यूज किया हुआ है थोड़ा बहुत। चलो जी, तो याद रखियो कि मैमोरी के रूप के मैगनेटिक टेप जां फिर मैगनेटिक कोर का यूज किया गया सीगा। क्लीयर है? ये गल याद रखना। फिर आप गल करते हैं कि जेडे सैकेंड जेडे जनरेशन के कंप्यूटर सीगे ना, सैकेंड जनरेशन के कंप्यूटर नूं ही की किया गया सीगा फर्स्ट कमर्शियल मोडेम, फर्स्ट कमर्शियल मोडेम किया गया। क्लीयर है? गल याद रखियो भी पहली जनरेशन दे विच जिहड़ा यूनीवैक सीगा उन्होंने फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का नाम देता, लेकिन जदों सैकेंड जनरेशन दे विच आया तो उसी कंप्यूटर नूं याद रखना किहड़ा नाम देता? फर्स्ट कमर्शियल मोडेम का नाम देता। फर्स्ट कमर्शियल मोडेम का नाम देता। क्लीयर है? अगे चलते हैं। ये जिहड़ा फर्स्ट कमर्शियल मोडेम ये बनाया गया, मतलब नाम दिता गया जिन्हों AT एंड टी-बेल लैबोरेटरी में 1962 दे विच की किया गया? विकसित किया गया। मतलब जिहड़ा यूनीवैक कंप्यूटर जो लिखा आ गया ना पेपर दे विच कि यूनीवैक फर्स्ट किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो तुसी याद रखना है कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ही मन्या जाएगा। लेकिन एवें लिखा आ जाए यूनीवैक ब्रैकेट से लिखा आ जाए फर्स्ट कमर्शियल मोडेम किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो तुहाडा आंसर की आ जाएगा? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। किसका जनरेशन कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन का। क्लियर? और फिर इस फर्स्ट कमर्शियल मोडेम ये बना दिता, ये AT एंड टी-बेल लैबोरेटरी विच 1962 दे विच विकसित भी करता। तो इनू पता किहड़ा नाम दिता गया? बाद विच इनू नाम दिता गया डेटा फोन। इहदे विच आपां डेटा रख सकते हैं अपना, इस करके नाम की देता? डेटा फोन। तो याद रखियो ये भी चीज़ बहुत सीखने वाली चीज़ है। क्लीयर है? इनू की नाम दिता गया? डेटा फोन नाम दिता गया। अच्छा, फिर दूजी विच जिहड़ी दूजी जनरेशन सी इहदे विच जिहड़ी लैंग्वेज सीगी वो किहड़ी यूज हुई? जिहड़ी लैंग्वेज सीगी वो इहदे विच यूज कीती जी असैंबली लैंग्वेज। किहड़ी कीती? असैंबली लैंग्वेज। हुण तुसीं कहोगे सर जी आ मशीनी लैंग्वेज तुहानूं सर दसती 01 होंदी है, ये असैंबली लैंग्वेज की होंदी है? तो देखो असैंबली लैंग्वेज भी थोड़ा जा मशीनी लैंग्वेज का थोड़ा जा बदलिया होया रूप है, लेकिन चीज़ वही है। बस ये असैंबली लैंग्वेज के रूप च किहड़े भाषावां का यूज होया? एक तो भाषा यूज हुई कोबोल जिहड़ी आपां अज भी यूज करते हुन्ने आ, एक यूज हुई फोर्ट्रॉन। किहड़ी यूज हुई? फोर्ट्रॉन। तो पेपर दे विच लिखिया आ जाए दूसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, तो तुहाडा सब तो पहला आंसर की आएगा? फोर्ट्रॉन आएगा। उस तो बाद की आएगा? कोबोल आएगा। पहला फोर्ट्रॉन, उस तो बाद की आएगा? कोबोल। याद रखियो भी ये गल। क्लीयर है? तो जिहड़ी लैंग्वेज सीगी वो किहड़ी यूज की गई सैकेंड जनरेशन दे विच? कोबोल ते फोर्ट्रॉन। दसो बई इन्नी चीज़ समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं आई?
सारे बच्चे दसो बई। हुण इहदे विच जिहड़े कंप्यूटर बने उन्हां दी भी गल कर लैने आपां। इहदे विच जिहड़े कंप्यूटर बने वो किहड़े-किहड़े कंप्यूटर बने? इहदे विच जिहड़े कंप्यूटर बने बई वो बनया जी सब तो पहला तां बनया IBM दा इंटरनैशनल बिजनेस मशीन दा 1401। किहड़ा बनया? 1401। फिर बनया जी इहदे विच एटलस। किहड़ा बनया? एटलस। फिर बनया जी हनीवेल। किहड़ा बनया? हनीवेल। किहड़ा? 200। ये 3 नाम याद रखने ने, ध्यान रखना। हुण तुसीं कहोगे सर जी मैं असी बुक दे विच पढ़िया होया है। सर बुक दे विच भी ना लिखिया हुंदा है सैकेंड जनरेशन दे विच भी एडवैक, एडसैक, मार्क 1। नहीं, वो गलती नहीं है, सही है। क्योंकि एक गल दसो, अज आपां नूं पता है भी i20 2015 दे विच लॉन्च हुई सीगी। वो i20 अज भी तो बन रही है, वरना अज भी तो बन रही है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है कि कंपनियां तो उही रहणगियां ना, उन्हां दे थोड़े बहुत की होंदे रहणगे, चेंज होंदे रहणगे। तो इस करके याद रखियो कि जे तुहानूं पुछया आ 4 नाम, किहड़े-किहड़े 4 नाम सुनी चलियो। आ जिहड़े मैं 4 नाम लिखाए दस्से आ वाले मार्क फर्स्ट, एनीएक, एडवैक, एडसैक, यूनीवैक फर्स्ट, मार्क फर्स्ट, ये सारे पहली जनरेशन के कंप्यूटर ही मन्ने जाणगे। जदों दूजी कंप्यूटर दे विच आया तो दूजी कंप्यूटर यानी दूजी जनरेशन दे विच आया तो तुसीं याद रखना है कि इहदे विच यूनीवैक बनया जरूर, लेकिन आपां बोलना नहीं। इहदे विच एडसैक भी बनया होएगा पर बोलना नहीं, आपां तो बोलना है IBM एक अड सीगा। ये नवीं उपलब्धि सीगी सैकेंड जनरेशन दी। IBM, एटलस ते हनीवेल 200। दसो बई समझ आया कि नहीं आया सारिआं नूं? सैकेंड जनरेशन, सैकेंड जनरेशन समझ आ गई सारिआं नूं? तो 2-4 क्वेश्चन हो जाण फिर सैकेंड जनरेशन दे भी। सुनियो भी, पहला क्वेश्चन तुहाडा सैकेंड जनरेशन दा, मैनू ये दसो इलैक्ट्रॉनिक यूज वास्ते की कीता गया? इलैक्ट्रॉनिक यूज वास्ते की कीता गया? सैकेंड क्वेश्चन मैमोरी वास्ते की यूज होया? थर्ड क्वेश्चन जिहड़ा आपां इहदे विच ट्रांजिस्टर यूज करांगे उस ट्रांजिस्टर दा आविष्कार किन्ने किन्ने कीता? उस ट्रांजिस्टर दा आविष्कार किन्ने किन्ने कीता? चौथा नंबर है डेटा फोन। डेटा फोन की चीज है? डेटा फोन की चीज है? पंजवां क्वेश्चन लैंग्वेज केड़ी केड़ी यूज हुई? लैंग्वेज केड़ी केड़ी यूज हुई? हाँ जी, इलैक्ट्रॉनिक यूज वास्ते तां कीता जी ट्रांजिस्टर दा यूज। मैमोरी वास्ते यूज होया जी मैगनेटिक टेप ते मैगनेटिक कोर। ट्रांजिस्टर वास्ते की यूज होया? ट्रांजिस्टर वास्ते ट्रांजिस्टर जिहड़ा सीगा ओहदी खोज किन्ने कीती सीगी? जॉन बारदिन, उस तो बाद वाल्टर ब्रैटेन ते विलियम शॉकले, इन्हां ने कीती सीगी। डेटा फोन किहदा नाम है? फर्स्ट कमर्शियल मोडेम का नाम है। फर्स्ट कमर्शियल मोडेम का नाम है। फिर लैंग्वेज केड़ी केड़ी सीगी? कोबोल ते फोर्ट्रॉन। कोबोल ते फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन ते कोबोल। क्लियर है जी? चलो जी चलते हैं थर्ड जनरेशन। ध्यान नाल देखो हुण आ जिहड़ी थर्ड जनरेशन है ये तुहानूं कुछ कुछ किहो जी लग रही है? अपने अज वाले कंप्यूटर की तरह लग रही है ना, थोड़ी थोड़ी।
बट ये सारा कुछ की सीगा इहदे विच अटैच कर दिता सीगा, इस करके ये थर्ड जनरेशन दे विच और थोड़ा बहुत कमियां भी सीगियां, जिवें देखो अजकल आ चीज़ नहीं होती ना, टीवी वांगू देखो रिमोट दे रखिया, पता नहीं की दे रखिया है ना। तो ये थर्ड जनरेशन की गल हुई है। जे आप थर्ड जनरेशन की गल करिए तो थर्ड जनरेशन दे विच अपने कोले किस चीज़ का यूज होया, सब तो पहली चीज़ अगर गल करिए तो आ है माइक्रोचिप, जिन्हों क्या जाता है आईसी। की क्या जाता है आईसी, यानी इलैक्ट्रॉनिक यूज वास्ते, इलैक्ट्रॉनिक यूज वास्ते। क्लीयर है, इलैक्ट्रॉनिक यूज वास्ते आपां किहदा यूज किया गया आईसी का, जिन्हों क्या जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लीयर है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। जे आप गल करिए भी थर्ड जनरेशन दे विच इंटीग्रेटेड सर्किट तो लग्या, देखो ध्यान नाल सारे सर्किट हो गए। हुण ये भी ना कह दो सर एक ही लग्या, एक नहीं लग्या, ध्यान रखना ये भी बहुत सारे लगे सीगे। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किन्ने कीता, आविष्कार किहदा आईसी का, ये कीता जी जैक किल्बी ने। किन्ने कीता जैक किल्बी ने। क्लीयर है, ये गल ध्यान रखना भी, जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया ते इनू की नाम दिता आईसी का क्या ही क्या, ते आईसी दे नाल नाल इनू माइक्रोचिप भी कहता, माइक्रोचिप भी कहता, यानी दोनों नाम कहे गए इनू। की क्या गया आईसी भी नाम दिता गया ते नाल दी नाल इनू माइक्रोचिप का नाम भी दिता गया। क्लीयर है इत्थों तक सारे जने, आईसी भी किया गया तो इनू माइक्रोचिप भी किया गया। क्लीयर, हुण इन्हें कहा भी इस माइक्रोचिप के अंदर ना एक सेमी कंडक्टर लग्या हुंदा है, आ देखो जिहड़ा सारिਆਂ नू जोड़दा है, ਉਹਦਾ नाम की रखा गया सेमी कंडक्टर रखा गया। की नाम रखा गया भी सेमी कंडक्टर नाम रखा गया, ये गल याद रखना सारे जने। ठीक है जी, इस सेमी कंडक्टर दे विच ही सेमी कंडक्टर, इस सेमी कंडक्टर लो हिंदी च लिख देना, इस सेमी कंडक्टर दे अंदर ही ध्यान रखियो बई सारे जने आईसी जोड़े गया। देखो एक सेमी कंडक्टर ये अंदर जोड़े गए सारी चीज़ा, इज दैट क्लीयर। सो इस करके ध्यान रखियो कि आईसी दे अंदर की पाया जाता है, आईसी दे अंदर एक सेमी कंडक्टर वैफर पाया जाता है, जिहदे विच हजारों, जिहदे विच हजारों की पाए जाते ने आईसी पाए जाते ने। ठीक है, ये गल ध्यान रखना। इनू तो बोल दिता गया माइक्रोचिप, इनू कह दिता गया सेमी कंडक्टर, उहदे विच की लाए गए आईसी लाए गए। दसो बई समझ आया, यस या नो। ठीक है जी, हुण आ जिहड़ा आईसी है ना, इनू मैं आईसी कट के इत्थे ट्रांजिस्टर लिख देना, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर ही आईसी लगे होणगे। ध्यान रखियो उत्थे एक एक ट्रांजिस्टर सीगा, इत्थे आपां हजारों ट्रांजिस्टर पाते, आईसी थां ते ट्रांजिस्टर पा लो। ठीक है ना, ये सही रहेगा, आईसी ना पाओ, क्योंकि आईसी तो आप पूरे का नाम रखा इंटीग्रेटेड सर्किट, ये अंदर जोड़े होंगे ने ये ट्रांजिस्टर होंगे ने। क्लीयर है, ये गल याद रखियो भी सारे जने। मतलब आईसी एक चिप है जिन्हों आप माइक्रोचिप भी कह दें, ये अंदर सैमी कंडक्टर लग्या होंदा है, सैमी कंडक्टर के अंदर की लगे होंगे ने ट्रांजिस्टर कहो, आईसी ना कहो। क्यों, क्योंकि आईसी तो खुद एक चिप है, इस करके आप आईसी ना कह के ट्रांजिस्टर कहने भी ये अंदर की लगे होंगे ने ट्रांजिस्टर लगे होंगे ने। क्लीयर है भी इत्थों तक। चलो जी अगे चलते हैं। हुण नैक्सट पीढ़ी की गल करिए, ये थर्ड जनरेशन ये जदों आपां जिहड़ी सैकेंड पीढ़ी सी उहदे विच ट्रांजिस्टर लाए सी आपां, ते ट्रांजिस्टर लाउण ते की हुंदा सीगा, डेटा प्रोसैस होण ते थोड़ा टाइम लगदा सीगा। इस करके जिहड़ी तीजी पीढ़ी सी इहदे विच किहदा यूज किया गया, आईसी का यूज किया गया। किहदा यूज किया गया, आईसी का यूज किया गया। ते इहदे विच जिहड़ी लैंग्वेज यूज की गई, इहदे विच जिहड़ी लैंग्वेज यूज की गई, वो लैंग्वेज का नाम की सीगा हाई लैवल लैंग्वेज। क्लीयर है, हाई लैवल लैंग्वेज यूज की गई।
क्लीयर है। हाई लैवल लैंग्वेज मतलब सारा कुछ आ गया ये। तो उस तो बाद यही पीढ़ी एक इहो जी पीढ़ी है जिहदे विच इंटरनेट का भी की किया गया सीगा, आविष्कार किया गया सी। किहदा किहदा? एक तो माउस का, एक इंटरनेट का। क्लीयर है? माउस का ते इंटरनेट का की किया गया सीगा, आविष्कार किया गया सी। ये गल याद रखियो भी सारे जने। क्लीयर है? माउस ते इंटरनेट का जिहड़ा आविष्कार होया सीगा, यानी कि इनू विकसित करने वास्ते इनू बनाया गया सीगा ते इत्थे विकसित हुई सीगी, माउस ते इंटरनेट का। क्लीयर है? सो याद रखना, थर्ड जनरेशन दे विच जैक किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया। आईसी एक माइक्रोचिप होंदी है जिहदे विच हाई लैवल लैंग्वेज का यूज होंदा है, ते इसी पीढ़ी दे विच इंटरनेट ते माउस का यूज किया गया सी। किहदा यूज किया गया सी? इंटरनेट ते माउस का। फिर आपां गल करते हैं भी थर्ड जनरेशन दे विच अपने कोले मैमोरी के रूप में, थर्ड जनरेशन दे विच मैमोरी के रूप में किहदा यूज होंदा है? मैमोरी दे विच, मैमोरी के रूप में मैगनेटिक डिस्क का यूज होंदा है। किहदा यूज होंदा है? मैगनेटिक डिस्क। याद रखियो भी, आ देखो ध्यान नाल आ रही मैगनेटिक डिस्क, इनू मैगनेटिक डिस्क कहंदे ने। आ देखो दिख रही है कि तुहानू सारिਆਂ नू? ठीक है जी। मैमोरी के रूप च इन्हां नू यूज होंदा सीगा। ये बाद की गल करांगे, क्योंकि अगे जो आपां करांगे ना हार्ड डिस्क ड्राइव, उत्थे आपां इहदे बारे सारा सीखांगे कि इनू स्पिंडल कहा जाता है, इनू रैड और सॉरी राइट और हैड कहा जाता है, एक्यूरेटर आर्म कही जाती है। ये आपां बाद करांगे। हजे सिर्फ इन्नी जी गल देखनी है कि मैमोरी वास्ते यूज की किया, बस मैमोरी वास्ते मैगनेटिक डिस्क का यूज किया, बस दैट्स ऑल। क्लीयर है? फिर उस तो बाद इत्थे कंप्यूटर किहड़े किहड़े बने? इत्थे कंप्यूटर किहड़े किहड़े बने? इत्थे पहला कंप्यूटर तो बनया जी IBM 360। ये बनया, लेकिन ये कभी भी पेपर च नहीं पूछा जाएगा। पेपर दे विच तां IBM जिथे आ गया ना, 360 लिखा नहीं होएगा, उत्थे लिखा आएगा IBM बस। तो IBM कदों बनया? सैकेंड जनरेशन दे विच। ये गल याद रखियो। पर IBM 360 थर्ड जनरेशन का है, याद जरूर रख लेना, मैं भी नहीं कहता, बट कभी पूछा नहीं है। दूजे नंबर ते IBM 370। फिर उस तो बाद PDP, ये पूछ सकता है। PDP 8, ਇਹਦਾ नाम है जी पर्सनल या प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। क्लियर? प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर PDP 8। क्लियर? फिर उस तो बाद चौथे नंबर ते PC बनया जिहदे विच PDP 11। फिर बनया ICL 2900, जिहदा नाम है इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। हाँ जी, सारे जने दसो बई तुहानू इस पूरी थर्ड जनरेशन दे विच सिर्फ 3 कंप्यूटर याद रखने ने। किहड़ा कंप्यूटर है? एक तो PDP याद रखना है, 2 ही सॉरी, और एक याद रखना है ICL, बस। HCL ना बोल दो, ICL है। हाँ जी, तीजी जनरेशन याद होई कि नहीं हुई? फटाफट दसो। तीजी जनरेशन स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? फटाफट दसो, सारे जन दसो। चलो जी, चौथी जनरेशन देख लो भी सारे जने। चौथी जनरेशन तुहाडे सामने है 1971 to 1999। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ यूज होया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ माइक्रो प्रोसैसर यूज होया। की यूज होया भी? माइक्रो प्रोसैसर यूज होया। गल याद रखियो सारे जने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माइक्रो प्रोसैसर, तो देखो ध्यान नाल देखो,
कुछ कुछ अपने अजकल के कंप्यूटर वांगू दिखन लग गया ना, यह है जी अपनी 4th जनरेशन। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कि 4th जनरेशन के देखो आ चीज़ इनू माइक्रो प्रोसैसर कहा जाता है। की कहा जाता है? माइक्रो प्रोसैसर कहा जाता है। क्लीयर? ये गल याद रखियो भी। ये 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਇਹਦਾ आविष्कार किया गया ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ आविष्कार? ਇਹਦਾ आविष्कार किया ਸੀਗਾ ਟੈਡ ਹੌਫ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है ना, ज़्यादा अगे नहीं जावांगे। सो अपनी जिहड़ी जनरेशन सीगियां आपां अज 3 जनरेशनां कंप्लीट कर लियां। कल आपां चौथी ते 5वीं कंप्लीट करके फिर अगे पढ़ना शुरू करांगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर दे थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड शुरू च लिखाया सी ना यार बच्चों, देख लियो ध्यान नाल। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड हैगा जी 1963 तो 71। शुरू शुरू च मैं सारी गल तां ही दसदा हुन्ना भी तुसीं वारी वारी ना पुछो। हाँ जी, तो कल आपां करांगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ते नाले चौथी ते 5वीं पीढ़ी। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना जेरे टॉपिक ने बेसिक कंप्यूटर अपना बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप अपने टॉपिकों पे चलांगे। ओके भी, ठीक है भी। अज की क्लास किवें लगी फटाफट दस दो, तो मिलते हैं नवे सैशन शाम नूं। ते शाम नूं तुहाडे वास्ते मैं सिलेबस भी लेके आवांगा भी पंजाब पुलिस का किहड़ा किहड़ा सिलेबस है, किहड़ा अपना हो गया तो किहड़ा रह गया। पहला आपां पंजाब पुलिस का सिलेबस करांगे, फिर उस तो बाद दैन तुसीं कोई होर वैकेंसी भरी है तो फिर आप अगे चलांगे। ठीक है ना, पहला पंजाब पुलिस का पूरा सिलेबस कवर करांगे आप। थैंक यू दीप गगन जी। ओके भी सारे ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल। यदि शीट तो अज ही मिल जाएगी, ठीक है ना, PDF।